पहले वह हर काम समय पर किया करती थी पर अब नहीं। पहले वह मुझसे बहुत प्यार करती थी पर अब नहीं। पहले वह मुझसे रोज़ मिला करती थी पर अब नहीं। पहले मैं फ़ोन पर उससे बहुत बातें किया करता था पर अब नहीं। गाइस, क्या आपको ये सेंटेंस बनाना आते हैं? अगर नहीं तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि इन सेंटेंसेस को किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस एडवांस स्ट्रक्चर से बनते हैं। आप अगर एडवांस स्ट्रक्चर सीख गए तो आपको इस तरह के और टफ जो सेंटेंसेस हैं वो बनाना आ जाएंगे। तो हमारा एडवांस स्ट्रक्चर है अर्लियर बट नो लॉन्गर नाउ। जी हाँ, अर्लियर बट नो लॉन्गर नाउ। जैसे कि आप सब जानते हैं, अर्लियर का मतलब होता है पहले, बट नो लॉन्गर नाउ का मतलब होता है लेकिन अब नहीं। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे उसको देखते हैं। रूल देखिए, रूल किस तरीके से काम करेगा। अर्लियर प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बट नो लॉन्गर नाउ। यूज्ड टू, जी हाँ, इन सेंटेंसेस में यूज्ड टू यूज़ होगा। कहाँ यूज़ होता है, इसका यूज़ कैसे होता है वो मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बता दूंगा। लेकिन यूज्ड टू को बस इतना जान लो कि यूज्ड टू एक पास्ट हैबिट को शो करने के लिए किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। पहले वह हर काम समय पर किया करती थी पर अब नहीं। अर्लियर शी यूज्ड टू डू एवरी वर्क ऑन टाइम बट नो लॉन्गर नाउ। अर्लियर शी यूज्ड टू डू एवरी वर्क ऑन टाइम बट नो लॉन्गर नाउ। गाइज, वीडियो अगर जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर सिलेक्ट कर दें ताकि ऐसे ही एडवांस इंग्लिश की वीडियो आप मिस ना करें। आइए और एग्जाम्पल लेते हैं। पहले वह मुझसे बहुत प्यार करती थी पर अब नहीं। अर्लियर शी यूज्ड टू लव मी अलॉट बट नो लॉन्गर नाउ। अर्लियर शी यूज्ड टू लव मी अलॉट बट नो लॉन्गर नाउ। अगला एग्जाम्पल, पहले मैं स्कूल उसके साथ जाया करता था पर अब नहीं। अर्लियर आई यूज्ड टू गो टू स्कूल विद हर बट नो लॉन्गर नाउ। अर्लियर आई यूज्ड टू गो टू स्कूल विद हर बट नो लॉन्गर नाउ। ठीक है, समझ आ रहा है? और एग्जाम्पल देखिए। पहले वह मुझसे रोज़ मिला करती थी पर अब नहीं। अर्लियर शी यूज्ड टू मीट मी डेली बट नो लॉन्गर नाउ। अर्लियर शी यूज्ड टू मीट मी डेली बट नो लॉन्गर नाउ। अगला एग्जाम्पल, पहले मैं रोज़ गाने सुना करता था पर अब नहीं। अर्लियर आई यूज टू लिसन सॉन्ग्स बट नो लॉन्गर नाउ। अर्लियर आई यूज टू लिसन सॉन्ग्स बट नो लॉन्गर नाउ। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, पहले राम 6 बजे ऑफिस जाया करता था पर अब नहीं। अर्लियर राम यूज टू गो टू ऑफिस एट 6 बट नो लॉन्गर नाउ। अर्लियर राम यूज टू गो टू ऑफिस एट 6 बट नो लॉन्गर नाउ। एक और लास्ट एग्जाम्पल, पहले मैं बहुत शर्माया करता था पर अब नहीं। पहले मैं बहुत शर्माया करता था पर अब नहीं। अर्लियर आई यूज टू बी वेरी शाय बट नो लॉन्गर नाउ। अर्लियर आई यूज टू बी वेरी शाय बट नो लॉन्गर नाउ। ठीक है, आई होप कि आपको ये एडवांस स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। गाइज, अब आपकी बारी है। पहले मैं फ़ोन पर उससे बहुत बातें किया करता था पर अब नहीं। सेंटेंस बनाना है आपको। पहले मैं फ़ोन पर उससे बहुत बातें किया करता था पर अब नहीं। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स ताकि मुझे पता चल पाए कि आपको इसका यूज़ समझ में आया या नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं उससे शादी करना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि वह मुझसे मिलना नहीं चाहती। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। गाइज़, क्या आप इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं? अगर नहीं तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। देखिए, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए एडवांस स्ट्रक्चर सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इन सेंटेंसेस के लिए एडवांस स्ट्रक्चर है इट्स नॉट दैट। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि, इट्स नॉट दैट। यहाँ पे जो इट्स है वो इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है। तो स्ट्रक्चर क्या है? इट्स नॉट दैट। आइए समझते हैं इसको। रूल है इट्स नॉट दैट प्लस सेंटेंस। बहुत ही इजी है। पहले आपको एडवांस स्ट्रक्चर लगाना है, फिर उसके बाद वो सेंटेंस लगाना है। देखिए एग्जाम्पल में कैसे। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले बाजार नहीं जा सकती। इट्स नॉट दैट आई कांट गो टू मार्केट अलोन। इट्स नॉट दैट आई कांट गो टू मार्केट अलोन। ठीक है, पहले इट्स नॉट दैट लगाया, फिर उसके बाद आई कांट गो टू मार्केट अलोन। ये पूरा हमारा सेंटेंस है। गाइज, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सिलेक्ट कर दें ताकि मेरी ऐसी ही और वीडियोस आप तक अपने आप पहुंचे। ओके, अगला सेंटेंस है ऐसा नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। इट्स नॉट दैट आई डोंट लव हर। इट्स नॉट दैट आई डोंट लव हर। अगला सेंटेंस, ऐसा नहीं है कि मैं उससे शादी करना नहीं चाहता। इट्स नॉट दैट आई डोंट वॉन्ट टू मैरी हर। इट्स नॉट दैट आई डोंट वॉन्ट टू मैरी हर। अगला सेंटेंस देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। इट्स नॉट दैट आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड। इट्स नॉट दैट आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि मैं उसे जानता नहीं। इट्स नॉट दैट आई डोंट नो हर और हिम। यहाँ पे हर और हिम दोनों लगा सकते हो। लड़का होगा तो आपको हिम लगाना है, लड़की होगी तो हर लगाना है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए,
ऐसा नहीं है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। इट्स नॉट दैट आई डोंट हैव मोबाइल। इट्स नॉट दैट आई डोंट हैव मोबाइल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि मेरा आम खाने का मन कर रहा था, मैं तो तुम्हारे लिए लाया हूँ। इट्स नॉट दैट आई फेल्ट लाइक ईटिंग मैंगोज, आई हैव ब्रॉट इट फॉर यू। इट्स नॉट दैट आई फेल्ट लाइक ईटिंग मैंगोज, आई हैव ब्रॉट इट फॉर यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि मैं जीवन में कुछ बनना नहीं चाहता हूँ, मैं तो एक अधिकारी बनना चाहता हूँ। It's not that I don't want to be in life, I want to be an officer. It's not that I don't want to be in life, I want to be an officer. अगला एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि मैंने उसे देखा नहीं है। It's not that I haven't seen him or her. It's not that I haven't seen him or her. अगला एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि मुझे बाइक चलानी नहीं आती। It's not that I don't know how to ride bike. It's not that I don't know how to ride bike. Okay, लास्ट एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता। It's not that I don't want to talk to you. It's not that I don't want to talk to you. Guys, I hope कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आपकी बारी, देखते हैं ये सेंटेंस आप बना पाते हैं या नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरा फ़ोन ख़राब है, मुझे लगता है कि तुम्हारा फ़ोन ख़राब है। Guys, comment your answer in comment box. जब काम करने की बारी आती है तो तुम पढ़ने बैठ जाते हो, जब पैसे देने की बारी आती है तो तुम खिसक लेते हो, जब जवाब देने की बारी आती है तो तुम अपना मुंह बंद कर लेते हो, जब खाना खाने की बारी आती है तुम सो जाते हो। गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते रहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस होते हैं। इनको बनाने के लिए हमें एडवांस स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ता है। आइए समझते हैं। जब काम करने की बारी आती है तो तुम पढ़ने बैठ जाते हो। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, देखिए। व्हेन इट कम्स टू वर्क यू सिट टू स्टडी। यहाँ पे जो हमारा एडवांस स्ट्रक्चर है वो है व्हेन इट कम्स टू, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू। इसके बाद वो वर्ब जो पहले वाले क्लॉज में है, फिर दूसरा जो लास्ट में सेंटेंस है वो वैसे ही एज इट इज ट्रांसलेट कर देना है जैसे ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। कुछ समझ आया? व्हेन इट कम्स टू वर्क यू सिट टू स्टडी। गाइस, यहाँ तक वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक अपने आप पहुंचे। ओके, अगला सेंटेंस, जब जवाब देने की बारी आती है तो तुम अपना मुंह बंद कर लेते हो। व्हेन इट कम्स टू रिप्लाई यू शट योर माउथ। व्हेन इट कम्स टू रिप्लाई यू शट योर माउथ। क्लियर है? नेक्स्ट, जब पैसे देने की बारी आती है तो तुम खिसक लेते हो। व्हेन इट कम्स टू गिव मनी यू लीव द प्लेस। व्हेन इट कम्स टू गिव मनी यू लीव द प्लेस। नेक्स्ट, जब खाना खाने की बारी आती है तो तुम सो जाते हो। व्हेन इट कम्स टू टेक फूड यू फॉल असलीप। व्हेन इट कम्स टू टेक फूड यू फॉल असलीप। गाइज, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ये स्ट्रक्चर सीख लिया होगा। चलो टेस्ट ले लेते हैं। अब आपकी बारी। जब दिल्ली जाने की बारी आती है तो मेरे एग्जाम्स आ जाते हैं। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। चलो मान लेते हैं तुमने उनसे पैसे नहीं लिए हैं। चलो मान लेते हैं तुमने उसे नहीं मारा है। चलो मान लेते हैं तुम मुझसे प्यार करते हो। चलो मान लेते हैं मैं स्कूल से लेट आया हूँ। तो गाइस, क्या आप ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं? तो देखो, ऐसे सेंटेंसेस को एडवांस स्ट्रक्चर से बनाया जाता है। तो आज का जो स्ट्रक्चर है लेट्स से, इसका मतलब हुआ चलो मान लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। रूल है लेट्स से प्लस सेंटेंस। लेट्स से हमारा स्ट्रक्चर है और उसके बाद वो सेंटेंस जो हमें आगे कहना है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। चलो मान लेते हैं तुमने उनसे पैसे नहीं लिए हैं। लेट्स से यू हैवंट टेकन मनी फ्रॉम देम। लेट्स से यू हैवंट टेकन मनी फ्रॉम देम। नेक्स्ट सेंटेंस, चलो मान लेते हैं तुम गाली नहीं देते हो। लेट्स से यू डोंट अब्यूज। लेट्स से यू डोंट अब्यूज। सेंटेंस, चलो मान लेते हैं तुम लड़ाई नहीं करते हो। तो लेट्स से यू डोंट फाइट विद एनीवन देन और व्हाट देन। आप यहाँ पे देन का भी यूज़ कर सकते हो और व्हाट देन का भी यूज़ कर सकते हो। तो के लिए आप देन और व्हाट देन दोनों का यूज़ कर सकते हो। लेट्स से यू डोंट फाइट विद एनीवन देन। गाइस, ऐसे ही तो सेंटेंस हम डेली लाइफ में बोलते रहते हैं। चलो मान लेते हैं तुम लड़ाई नहीं करते हो। तो चलो मान लेते हैं तुम गाली नहीं देते हो। तो है ना, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो गाइज, ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए एडवांस स्ट्रक्चर आना बहुत ज़रूरी है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने और भी एडवांस स्ट्रक्चर दे रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप देखिए। फिलहाल अगला सेंटेंस, चलो मान लेते हैं तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। लेट्स से यू लव मी अलॉट। लेट्स से यू लव मी अलॉट। चलो मान लेते हैं तुम आज से अपना होमवर्क खुद करोगे। Let's say you would do your homework yourself from today. Let's say you would do your homework yourself from today. I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सेंटेंस, चलो मान लेते हैं तुम मुझसे शादी करोगे। तो Let's say you would marry me then. Let's say you would marry me then. चलो मान लेते हैं तुम आज से ढंग से पढ़ोगे। Let's say you would study properly from today.
लेट्स से यू वुड स्टडी प्रॉपरली फ्रॉम टुडे। चलो मान लेते हैं कि वह एग्ज़ाम में पास हो गया, फिर आगे क्या करेगा? लेट्स से ही हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम, व्हाट वुड ही डू देन? लेट्स से ही हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम, व्हाट वुड ही डू देन? चलो मान लेते हैं उसके पास बहुत पैसा है, तो लेट्स से ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी देन। लेट्स से ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी देन। चलो मान लेते हैं तुम उससे बात नहीं करते हो, लेट्स से यू डोंट टॉक टू हर। लेट्स से यू डोंट टॉक टू हर। चलो मान लेते हैं वह बहुत गरीब है, तो लेट्स से ही इज़ वेरी पुअर देन। लेट्स से ही इज़ वेरी पुअर देन। चलो मान लेते हैं वो फराटेदार इंग्लिश नहीं बोलता है, तो लेट्स से ही डोंट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली देन। लेट्स से ही डोंट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली देन। ठीक है, समझ आ रहा है ना? चलो मान लेते हैं वो सुंदर है, तो लेट्स से शी इज़ ब्यूटीफुल देन। लेट्स से शी इज़ ब्यूटीफुल देन। चलो मान लेते हैं आज रविवार है, तो आपको कहाँ जाना है? लेट्स से इट इज़ संडे टुडे, देन वेयर डू यू वांट टू गो? लेट्स से इट इज़ संडे टुडे, देन वेयर डू यू वांट टू गो? ओके, आखिरी सेंटेंस। चलो मान लेते हैं आपका बेटा चोर नहीं है, तो क्या मेरा बेटा चोर है? लेट्स से योर सन इज़ नॉट थीफ, व्हाट देन इज़ माई सन थीफ? लेट्स से योर सन इज़ नॉट थीफ, व्हाट देन इज़ माई सन थीफ? गाइज, आई होप कि आपको इस स्ट्रक्चर को समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ये लीजिए आपका प्रैक्टिस सेंटेंस। चलो मान लेते हैं तुम मेरे बारे में सब जानते हो, तो क्या कर लोगे मेरा? मेरे मना करने के बावजूद तुमने खाना क्यों खाया? मेरे मना करने के बावजूद वह उस पार्क में गया है। मेरे मना करने के बावजूद तुमने मेरा मोबाइल क्यों लिया? मेरे मना करने के बावजूद तुम उससे क्यों मिली? देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस एडवांस स्ट्रक्चर से बनते हैं। तो आज का जो एडवांस स्ट्रक्चर है, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। क्या है? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। इसका मतलब होता है मेरे मना करने के बावजूद। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल में माई की जगह पर आप और भी पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते हो। हिज लगा सकते हो, हर लगा सकते हो, देयर लगा सकते हो, पेरेंट्स रिफ्यूज़ल लगा सकते हो, डॉक्टर्स रिफ्यूज़ल लगा सकते हो। यानी कि मेरे मना करने के बावजूद की जगह पर आप मेरे की जगह पर और भी कोई शख्स को लगा सकते हो। उसके मना करने के बावजूद, पेरेंट्स के मना करने के बावजूद, डॉक्टर के मना करने के बावजूद, ऐसे करके आप वहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन चेंज कर सकते हो। हमारा सिंपल सा रूल ये है, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ये एडवांस स्ट्रक्चर है, उसके बाद हमें सेंटेंस यूज़ करना है। देखिए किस तरीके से करेंगे। एग्जाम्पल, मेरे मना करने के बावजूद तुम उससे क्यों मिले? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू मीट हिम? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू मीट हिम? मेरे मना करने के बावजूद वह उस पार्क में गया। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ही वेंट टू दैट पार्क। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ही वेंट टू दैट पार्क। मेरे मना करने के बावजूद तुमने मेरा मोबाइल क्यों लिया? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू टेक माई मोबाइल? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू टेक माई मोबाइल? मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ क्यों सोए? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू स्लीप हेयर? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू स्लीप हेयर? मेरे मना करने के बावजूद तुमने उसे क्यों गाली दी? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू अब्यूज़ हिम? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू अब्यूज़ हिम? मेरे मना करने के बावजूद वह मार्केट गया। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ही वेंट टू मार्केट। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ही वेंट टू मार्केट। गाइस, एक काम करते हैं, अब पॉजेसिव प्रोनाउन बदल देते हैं। तुम्हारे मना करने के बावजूद वह यहाँ से भाग गया। डिस्पाइट योर रिफ्यूज़ल ही रैन अवे फ्रॉम हेयर। डिस्पाइट योर रिफ्यूज़ल ही रैन अवे फ्रॉम हेयर। ठीक है, इतना समझ आया? मेरे मना करने के बावजूद वह मेरा खाना खा गया। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ही एट माई मील। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ही एट माई मील। मेरे मना करने के बावजूद रोहन ने नहा लिया। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल रोहन टुक बाथ। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल रोहन टुक बाथ। मेरे मना करने के बावजूद तुमने उसे क्यों मारा? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू बीट हिम? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू बीट हिम? अगला सेंटेंस, उसके मना करने के बावजूद तुमने उसे क्यों गाली दी? डिस्पाइट हिज रिफ्यूज़ल वाई डिड यू अब्यूज़ हिम? डिस्पाइट हिज रिफ्यूज़ल वाई डिड यू अब्यूज़ हिम? ओके, अगला सेंटेंस,
पापा के मना करने के बावजूद तुम उससे क्यों मिली? डिस्पाइट डैड्स रिफ्यूजल वाई डिड यू मीट हिम? डिस्पाइट डैड्स रिफ्यूजल वाई डिड यू मीट हिम? उसके मना करने के बावजूद तुम वहाँ नाचे। डिस्पाइट हिज रिफ्यूजल यू डांस्ड देयर। डिस्पाइट हिज रिफ्यूजल यू डांस्ड देयर। मेरे मना करने के बावजूद तुमने टीवी क्यों चालू की? डिस्पाइट माई रिफ्यूजल वाई डिड यू टर्न ऑन द टीवी? डिस्पाइट माई रिफ्यूजल वाई डिड यू टर्न ऑन द टीवी? ओके, लास्ट सेंटेंस। टीचर के मना करने के बावजूद तुम क्लास में कैसे आ गए? टीचर के मना करने के बावजूद तुम क्लास में कैसे आ गए? डिस्पाइट टीचर्स रिफ्यूजल हाउ डिड यू कम इन द क्लास? डिस्पाइट टीचर्स रिफ्यूजल हाउ डिड यू कम इन द क्लास? गाइस, आई होप कि आपको ये एडवांस स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। आप इसकी घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेंटेंस मेरी तरफ से। डॉक्टर के मना करने के बावजूद तुमने मिठाई क्यों खाई? कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। मैं उनमें से नहीं हूँ जो चुपचाप बैठकर सुनते रहें। मैं उनमें से नहीं हूँ जो किसी पर नज़र रखें। मैं उनमें से नहीं हूँ जो किसी की मदद ना करे। मैं उनमें से नहीं हूँ जो दूसरों पर आरोप लगाए। गाइज, क्या आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं? ये एडवांस स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस हैं। अगर नहीं बना सकते तो इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो देखने के बाद आप ऐसे सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर है आई एम नॉट वन ऑफ दोज। इसका मतलब हुआ मैं उनमें से नहीं हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोज। आइए एग्जाम्पल लेकर के इसको हम समझते हैं। सबसे पहले इसका रूल देखिए। आई एम नॉट वन ऑफ दोज, ये हमारा स्ट्रक्चर है। प्लस हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। मैं उनमें से नहीं हूँ जो चुपचाप बैठकर सुनते रहें। या इस सेंटेंस को इस तरीके से बोला जा सकता है, मैं चुपचाप बैठकर सुनने वालों में से नहीं हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु सिट क्वाइटली एंड लिसन। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु सिट क्वाइटली एंड लिसन। गाइस, अगर वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक अपने आप पहुंचे। अगला एग्जांपल देखिए। मैं उनमें से नहीं हूं जो दूसरों पर आरोप लगाए। या इस तरीके से बोल सकते हैं, मैं दूसरों पर आरोप लगाने वालों में से नहीं हूं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु एक्यूज अदर्स। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु एक्यूज अदर्स। अगला एग्जाम्पल। मैं उनमें से नहीं हूँ जो किसी पर नज़र रखे। मैं उनमें से नहीं हूँ जो किसी पर नज़र रखे। या इस तरीके से भी बोल सकते हैं, मैं किसी पर नज़र रखने वालों में से नहीं हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु कीप एन आई ऑन एनी वन। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु कीप एन आई ऑन एनी वन। अगला एग्जाम्पल देखिए। मैं उनमें से नहीं हूँ जो बिना बात पर रोए। या यूँ कहें, मैं बिना बात पर रोने वालों में से नहीं हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु क्राई अननेसेसरीली। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु क्राई अननेसेसरीली। अगला एग्जाम्पल। मैं उनमें से नहीं हूँ जो किसी की मदद नहीं करते हैं। या फिर यूँ कहें, मैं किसी की मदद ना करने वालों में से नहीं हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डोंट हेल्प एनी वन। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डोंट हेल्प एनी वन। और एग्जाम्पल देखिए। मैं उनमें से नहीं हूँ जो हर बात दूसरों को बता दे। या यूँ कहें, मैं हर बात दूसरों को बताने वालों में से नहीं हूँ। कैसे बनेगा? आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु टेल एवरीथिंग टू अदर्स। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु टेल एवरीथिंग टू अदर्स। एक और एग्जाम्पल। मैं उनमें से नहीं हूँ जो देर रात तक नहीं पढ़ते। या यूँ कहें, मैं देर रात तक ना पढ़ने वालों में से नहीं हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डोंट स्टडी टिल लेट नाइट। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डोंट स्टडी टिल लेट नाइट। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब आपकी बारी। मैं उनमें से नहीं हूँ जो गाली देते हैं। कॉमेंट योर आंसर। इस वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि इंग्लिश सीखने के एडवांस स्ट्रक्चर आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।